ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा की मुरली का सार सुनेंगे, अपने आप को आत्मस्मृति में टिकाएंगे। और आज सतगुरुवार का दिन है। शिव बाबा को सतगुरुवार के रूप में, गुरु के रूप में हम देखेंगे। वो हमारा सतगुरु है। सतगुरु बन हमें परम धाम से नीचे ब्रह्मा के तन में आकर पढ़ा रहे हैं और अपने आप को रियलाइज़ करेंगे कि मैं आत्मा, मीठे प्यारे शिव बाबा जो मेरे गुरु भी हैं, सतगुरु भी है, सत के मार्ग पर ले चलने वाले सतगुरु हैं और मेरे सारे अंदर के जितने भी विकार हैं उन सबको भस्म कर रहे हैं। तो आत्मस्मृति में खुद को टिकाएंगे और मीठे प्यारे बाबा की मुरली को सुनेंगे। बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा आ जाओ। अब सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही आकर इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। प्रश्न है, तुम गोप गोपियों में बहुत खुशनसीब कौन और कैसे? कौन है बहुत खुशनसीब? सोचो जरा। गोप गोपियां हम जो बच्चे बने हैं, बाबा ने हमें खुद की स्मृति दिलवाई है, याद करवाई है और हम बाबा के बच्चे बने हैं। गोप गोपियाँ मुरली जो सुनते हैं, मुरलीधर की मुरली यही है। तो हम गोप गोपियाँ हुए ना, सत्युग में रास करने वाली गोप गोपियाँ। तो उत्तर है, सबसे खुश नसीब वह है जो गॉडली ज्ञान डांस करते रहते हैं। वही फिर सत्युग में आकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुश नसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? बताओ। जो बाबा के नूरे रतन बच्चे हैं, उन बच्चों को झट तीर लगता है, कशिश होती है अंदर में कि हम ही वो बच्चे हैं जो सत्युग में श्री कृष्ण के साथ रास करने वाले गोप गोपियां हैं। तो पूरा पूरा बलिहार जाना चाहिए। तो वही जो खुश नसीब बच्चे हैं, बहुत बहुत खुश नसीब बच्चे हैं जो गॉडली स्टूडेंट बने हैं। यानी हमारा टीचर कौन? भगवान, गॉड, शिव पिता परमात्मा, और हम उनके बच्चे। तो कितना नशा होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। धारणा है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। मौत भी डरना नहीं, मौत से भी नहीं डरना है। बाप की याद में रहना है। धारणा कर औरों की भी सर्विस करनी है। खुद को इतना मजबूत बनाना है, स्ट्रोंग बनाना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, डगमग नहीं होना है, डरना नहीं है। चाहे मौत ही क्यों नहीं आ जाए, फिर भी क्या याद करना है कि मेरे साथ शिव बाबा है। मैं शिव पिता परमात्मा का गॉडली स्टूडेंट हूँ। सतगुरु मेरा पिता है, शिव मेरा पिता है। तो मौत से भी नहीं डरना है। हर हाल में, हर सेकंड में अपने सतगुरु, अपने परमपिता शिव बाबा है, याद रखना है उनको। पल पल बाबा को याद रखना है। और ये जो श्रीमत है, श्रीमत जो मुरली की धारणाएं हैं, श्रीमत श्रेष्ठ मत, इन पर चलते रहना है। उनको मनन मंथन कर अंदर में मक्खन निकालना है। तभी हम संपूर्ण बनेंगे। मुरली के आधार पर अपने आप को प्रैक्टिकल रूप में जीवन में धारण करें। वरदान है, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के
सोमानधारी भव। ये जो बहानेबाजी है, कोई भी बहानेबाजी कि बाबा टाइम नहीं है, याद नहीं है, इन सबको समाप्त करना है। धंधाधोरी में भूल जाता हूँ, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धंधाधोरी आज बाबा ने क्या बताया है? आज बाबा ने सबसे बड़ा धंधाधोरी अविनाशी ज्ञान रतन का ये जो धंधा है, ये अविनाशी, कभी ना खत्म होने वाला ये धंधा है। भले ही कोई हीरे का व्यापारी हो। ब्रह्मा बाबा कौन से थे? हीरे के व्यापारी थे। लेकिन जब बाबा को ज्ञान मिला, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, बाबा को एहसास हुआ, तो वो काम झट छोड़ दिया। हीरो का काम कोड़ी तुल्य समझा, कंकड़ पत्थर समझे। तो ये जो ज्ञान रत्न है, ये अमूल्य है, क्योंकि हमें हीरे तुल्य बना रहा है, 21 जन्मों की बादशाही दे रहा है। तभी बाबा ने संपूर्ण ब्रह्मा बाबा पर बलिहार गए और खुद को खुद को समर्पित करके श्रीमत पर चलाकर और सबको सेवा करने के लिए आगे बढ़े। तो ऐसे सोमान कौन सा करना है? मैं विश्व सेवाधारी बच्चा हूँ, मैं विजयी भव हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये हमारे सोमान है। मैं शिव शक्ति हूँ। बाबा ने बहुत सोमानों से हमें सुशोभित किया है, श्रृंगारा है। डेली हमें सोमान देते हैं और हमारा श्रृंगार करते हैं, और वो सोमान हमें अंदर में हमेशा याद रखना चाहिए। उस सोमान के अकॉर्डिंग हमें अंदर में अपने श्रीमत को तीव्र गति से बढ़ाना चाहिए, पुरुषार्थ को तीव्र गति से बढ़ाना चाहिए। तो कोई भी विघ्न हमारे सामने टिक नहीं सकता। बाबा ने हमारी वरदानों से झोली भरी है, इसलिए बाबा को पदम पदम गुना बार शुक्रिया करते रहना चाहिए। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है, वह कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसा होता है, इसमें ऐसे नहीं, संक्रमण डांस वह बात ही हो ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं? नहीं। इस लेने की बजाय मास्टर दाता बन सहयोगी स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के सोमानधारी बन जाएंगे। इसी भावना से बन जाएंगे। कैसे? कि मैं सुखदाता का बच्चा, सुख देने वाला हूँ, सबको देने वाला हूँ। बाबा ने अव्यक्त वाणी में अब क्या बोला था? इस बार होमवर्क दिया, बच्चे सबको दुआएं दो। धारणा भी भल कम हो, लेकिन दुआओं का खाता बहुत बढ़ाना है, सबको दुआएं देते रहना है। तो ये विशेष होमवर्क बाबा ने अब हमें अव्यक्त वाणी में, हम बाबा मिलन पे जब थे तो बाबा ने हम सभी बच्चों को ये होमवर्क दिया। बच्चे, कोई भी तुम्हारे पास से खाली हाथ ना चला जाए, सबको दुआओं से उसकी झोली भरते जाओ। स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भाव से वैराग हो, तब कहेंगे बेहद के वैरागी। ऐसे नहीं कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी कंपनी, मेरा ये, मेरा वो, नहीं। इस मैंपन के भाव को एकदम समाप्त करना है। मैंपन को किस में बदलना है? मैंपन को तेरे में बदलना है। बाबा, आपके बच्चे, आपका घर, आपका परिवार, आपकी कंपनी और आपकी सेवा, हर चीज़ निमित्त भाव से करे। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, सब कुछ बाबा आपका है। साक्षी दृष्टा होकर अपनी रोल को एक्यूरेट, अच्छा बनाना है। कोई कैसा भी करे, बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने आज मुरली में यही बोला, बच्चे
अपने रजिस्टर को गंदा नहीं करना। सामने वाला कैसा भी कर रहा हो, तुम्हें उसको स्नेह प्यार देना है, दुआएं देनी है और अपने कर्मों वाले रजिस्टर को अच्छा बनाना है। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली। बाबा हम बच्चों को कितना श्रृंगारते हैं, दिव्य संस्कारों से हमारा श्रृंगार करते हैं। यही वो सच्चा सच्चा श्रृंगार है। दिव्य चक्षु हमें देते हैं, दिव्य नेत्र हमारा खोलते हैं और देवी देवता बनने की शक्ति हमें देते हैं। और इस श्रीमत को धारण करने से बाबा के एक एक महावाक्य अमूल्य है। इनको धारण करेंगे तो हम अवश्य ही देवी देवता बन जाएंगे। हमारा एम क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, बाप समान बनना। तो जो भी कार्य हम दिन भर में करते हैं, श्रीमत पर चेक करेंगे कि ये मेरे बाबा को पसंद है, बाप पसंद, आप पसंद। तब हम बाबा के दिल तक नशी बच्चे बनेंगे। अच्छा, सीखी लदे मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, हम सब भी करेंगे बाबा को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। अपने आप को बाबा को याद करेंगे, आत्मस्मृति में टिकाएंगे, बाबा का पदम पदम गुना बार शुक्रिया करेंगे और 10 मिनट ध्यान में बैठ के मुरली सुनने के बाद में 10 मिनट जरूर बैठना है। बाबा से शक्ति लेनी है, बाबा की किरणों में वो प्रचंड, जिसको ज्वालामुखी योग कहते हैं, ज्योति स्वरूप बिंदु में टिक कर, बाबा कैसे हैं? ज्योति स्वरूप, और हम भी ज्योति स्वरूप हैं। देखा बाण भूल के ज्योति स्वरूप अवस्था में बाबा को याद करेंगे और विश्व सेवा, मनसा सेवा करेंगे, मनसा सेवा का दान करेंगे, मन ही मन सबको दुआएं देंगे। प्राकृतिक की दुखी परेशान अशांत आत्माओं को बाबा से शक्ति लेकर सबको शक्ति देंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। मुरली को छोटी मुरली है, मुरली का सार इसमें दिया है। बहुत बड़ी मुरली नहीं सुनाई है, समय का अभाव रहता है, इसलिए सभी आजकल धंधादौरी में बिजी हैं। लेकिन इस मुरली के पॉइंट्स को मनन चिंतन जरूर करेंगे, याद करेंगे, स्लोगन धारणा और वरदान चलते फिरते याद रखेंगे, उस पर प्रैक्टिकल धारण करने की पुरुषार्थ करनी है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुरली को शेयर कीजिए। बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ाने के निमित्त बनिए। ओम शांति। सभी मीठे भाई बहनों को ओम शांति।